शास्त्रार्थ करना ही पड़ेगा और शास्त्रार्थ में जो जीतेगा वो हारने वाले के मुख पर कालीत पोत करके उसको गधे पर बैठा करके चप्पलों की माला पहना करके पूरे नगर में घुमाएगा और हारने वाला चिल्ला चिल्ला करके बोलेगा कि मैं उनसे हारा, मैं अमुक से हारा। सबको पता चलना चाहिए कि तुम हारे, मैं जीता। माधवदास जी बोले, देखिए शास्त्रार्थ की जरूरत नहीं है, मुझे स्वीकार है, आप कालीत पोत दीजिए, मेरे गले में चप्पल की माला पहना दीजिए, गधा ले आइए, मैं बैठ करके पूरे नगर में ढिंडोरा पीटने को तैयार हूं कि आप जीते मैं हारा। परंतु अभी मेरे दर्शन का समय है, आप जब तक कालीत और गधे की व्यवस्था करो, मैं थोड़ा दर्शन कर आऊं जगन्नाथ जी का। हाँ तुम जाओ। और ये ब्राह्मण गए, धूड़ धाड़ के लाए गधा, कहीं से कालीत स्याही इकट्ठी करी। इतने में ही माधवदास जी निकल करके बाहर आए मंदिर से। अब हुआ यह कि ये माधवदास जी नहीं थे, स्वयं जगन्नाथ जी ही माधवदास जी का रूप धारण करके आए थे। माधवदास तो भीतर दर्शन कर रहे हैं, पर प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान तले टल जाए पर भक्त का मान ना टलते देखा। ठाकुर जी जानते हैं कि माधवदास कालीत पोत करके गधे पे बैठ के घूम आएगा पूरे नगर में, लेकिन मैं कैसे बैठने दूं उसको, मैं नहीं बैठने दूंगा। तो माधवदास तो भीतर दर्शन कर रहे थे, माधवदास का रूप धारण करके जगन्नाथ जी बाहर आए और ब्राह्मण गधा लेकर के काली स्याही लेके खड़ा था। आओ तुम्हारा मुंह पोतूं। ठाकुर जी बोले, स्याही नीचे धर दो, पहले शास्त्रार्थ करो। तो तुमने तो मना किया था कि शास्त्रार्थ की जरूरत नहीं है। बोले तब किया था, पर अभी जगन्नाथ जी का दर्शन करके मेरा मन बदल गया, अब तो मुझे शास्त्रार्थ करना है। भगवान से कोई जीत सकता है? ऐसा शास्त्रार्थ हुआ, ऐसे ऐसे प्रश्न रखे भगवान ने कि उनका उत्तर नहीं दे पाया, निरत्तर हो गया वो काशी का ब्राह्मण। और पूरी भीड़ एकजुट हो गई, सबके सामने उस ब्राह्मण की हार हुई।